यस सर। ओके, तो वो यूआरएल लिख लिया हमने, ठीक है। मैंने यहाँ पे PRODUCTS प्रोडक्ट्स ऐसे करके लिख के एक बार एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द साइट, ठीक है, कान बी रीच, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, शायद मैंने स्टार्ट नहीं किया होगा। स्टार्ट नहीं किया लास्ट टाइम, एक बार ऑफ किया था ना हमने इसको। तो लेट मी सोर्स डॉट डॉट स्लैश बिन एक्टिवेट, देन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, उसके बाद में रन सर्वर ACR। ठीक है, तो ये देखिए इस बार सर्वर रन कर रहा है, बट ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि पेज नॉट फाउंड, है ना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मेथड गेट था। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ लिख के, ठीक है, दैट इज गेट, है ना। पोस्ट के लिए या बाकी के लिए हमको मतलब अंदर से कुछ करना पड़ता है, जैसे फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में मेथड होता है हमारा पोस्ट, है ना। तो जब यस फॉर्म को सर। सबमिट करते दैट टाइम वी गेट पोस्ट, है ना। तो अभी तो हमको गेट मिल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में आपने इस यूआरएल को रिक्वेस्ट किया है, बट ये यूआरएल मेन वाला फाइल में नहीं मिल रहा है। इसको देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि यूजिंग यूआरएल कॉन्फ़िग डिफाइन इन ई कॉमर्स, ठीक है, 2001 डॉट यूआरएल जेंगो ट्राई टू यूज यूआरएल पैटर्न इन दिस ऑर्डर करके, ठीक है। तो एडमिन तो था वहां पे, बट ये वाला डिड नॉट मैच एनी ऑफ दीज बोल रहा है ना, ठीक है। तो चलिए तो एक बार जाके देखते हैं। तो जैसे देखिए अभी हमने क्या किया, हमने इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो यूआरएल था उसमें तो हमने डाल दिया, ठीक है। बट इस यूआरएल को अभी कोई नहीं जानता है, ठीक है, नो वन नोज दिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन हैज टू बी रजिस्टर्ड, है ना। इसको यहाँ पे जाके हम लोग क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए इसी का जिक्र कर रहा था ना वो, कि एडमिन के बारे में उसको नॉलेज था, ठीक है, इट हैड नॉलेज अबाउट एडमिन। और उसी, ठीक है, उसी उसमें सीक्वेंस में क्या कर रहा था, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो उसको यही मिला सिर्फ वहां पे, इट्स वेरी क्लियरली रिटन, ठीक है, कि उसको देखिए सिर्फ यही मिला है ना, एडमिन मिला और कुछ नहीं मिला वहां पे, बिकॉज वही है यहाँ पे, तो कहाँ से मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अब हमको यस यहाँ सर। पे उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो अब देखिए ऐसा क्यों किया गया यहाँ पे कि अलग अलग फाइल बनाया गया, बिकॉज ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हर एक ऐप का अपना यूआरएल हो सकता है, लंबा चौड़ा यूआरएल हो सकता है, ठीक है। तो हर एक ऐप का अपना 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 फाइल में आप लिख दीजिए, और फिर इस पूरे फाइल को आप क्या कीजिए वहां पे इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी टू डू, ठीक है, थोड़ा सा तरीका अलग हो, वही पाथ मेथड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम चाहने से ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है। तो पाथ, यस सर। ठीक है, एंड लीव दिस ब्लैंक, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है, बिकॉज असल में जो इसका यूआरएल जो होगा वो फाइल से आना है, ठीक है। तो विल बी यूजिंग अ फंक्शन कॉल इंक्लूड, ठीक है, फंक्शन यूज होगा इंक्लूड, जहां पे आप ये बताइए कि किस ऐप का यूआरएल्स को हमको यूज करना है, ठीक है। तो हमको यूज करना है प्रोडक्ट्स का यूआरएल्स को, है ना, ठीक है। तो PRODUCTS प्रोडक्ट्स डॉट URL, ठीक है, एस, है ना, फाइल का नाम बेसिकली ये वाला, ठीक है। तो ये यूज करना है हमको, ये बता दिया आपने। एंड सिंस इट्स एन अरे, तो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा कॉमा डालते जाइए, ठीक है। अब फिर से बोला कि इंक्लूड नहीं मिल रहा है हमको, ठीक है ना, इट इज सेइंग दैट इंक्लूड नहीं मिला। तो यहाँ इंक्लूड के बारे में बता दीजिए। तो इंक्लूड ऑल्सो कम्स फ्रॉम सेम यूआरएल से ही आता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में है ना, ठीक है, या हमको दो ये फंक्शन को यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, तो यू कैन सिंपली राइट हियर लाइक दिस, है ना, आप ऐसे करके लिख सकते हो ऑलवेज, ठीक है। तो देखिए इंक्लूड एक फंक्शन है, ठीक है, और ये भी एक फंक्शन है, तो दोनों सेम ही मॉड्यूल से आता है, ठीक है। दे आर कमिंग फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल, तो यू कैन राइट देम इन सिंगल लाइन, ठीक है, अलग अलग से वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, अप टू यू, ठीक है ना। बट दिस इज हाउ यूजुअली वी राइट, है, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या किया हमने, उस फाइल को, ठीक है, उस फाइल को भी आके, और देखिए यहाँ पे मतलब जो एरर होगा तो बीच में कुछ कुछ लिखते रहेगा, देखिए ये सब चीजें ना। एंड जब एरर ठीक हो जाएगा तो लास्ट में ये आ जाएगा आपका मतलब ये स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, और उसके बाद में क्विट द सर्वर विद दिस, है ना, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे अच्छा बात ये भी है कि जेंगो का सर्वर को भी हमको मतलब डॉट नेट में सबसे ज्यादा दिक्कत होता था ना ये चीज, इसीलिए वेब डेवलपमेंट के लिए मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मतलब PHP पाइथन ये सब ज्यादा ठीक रहता है ना। तो डॉट नेट में भी चलिए वॉच यूज करके तो हो जाता था काम हमारा, ठीक है, बट फिर भी उसमें टाइम ज्यादा लेता था। इसमें जितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है पीछे में ना कितना जल्दी हो जा रहा है, तो उसमें टाइम यस ज्यादा था, सर। ठीक है। तो अब देखते हैं अभी क्या स्थिति है, अभी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो लेट्स कम हियर, लेट्स प्रेस एंटर, देखिए आ गया।
है ना, मतलब हम लोग वहां तक रीच कर गए, ठीक है। तो दिस इज राउटिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है, कि जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगा, ठीक है, वट एवर रिक्वेस्ट यू सेंड फ्रॉम हियर, तो वो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रीच करना चाहिए, ठीक है, दैट शुड रीच दिस पेज या दैट रीचेस दिस पेज, रिमेंबर, ठीक है। ये जो url.py जो इसके अंदर बना हुआ है, आपका बेस ऐप के अंदर बना हुआ है, मेन ऐप के अंदर में ना, तो उसमें जाता है, यस सर। वहां ढूंढा जाएगा, ठीक है। अब वहां मिलेगा तो उस अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो एक्शन लेता है, ठीक है ना। तो इसे एडमिन और ये अभी ये product.url के अंदर जितना भी है हमारा, ठीक है, वो सब चीजें अब जैसे और करके देख लेते हैं उसको, तो एक दो और बना लेते हैं जिससे कि हम लोग को एकदम पता चल जाएगा ये अच्छा से। तो अभी ठीक है, तो इसको आगे यूआरएल पैटर्न को देखिएगा और यहाँ से मैच कराने की कोशिश करिएगा कि कहाँ कहाँ से उसको यूआरएल मिल सकता है, ठीक है। एंड देखिए ऑल दिस यूआरएल्स, ठीक है, आर, ठीक है, पॉइंटेड टुवर्ड्स समथिंग इन व्यू, याद रखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली पेज वेज लोड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, सब चीज को व्यू में टारगेट, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना कोई HTML ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो पेजेस बनेगा हम HTML पेजेस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हम HTML पेज में जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी होगा, ठीक है, दे विल बी, ठीक है, दे विल बी व्यूज एक्चुअली, ठीक है, या व्यूज या एक पर्टिकुलर जो ये होगा ऐप होगा उसका यूआरएल फाइल होगा, ठीक है। तो लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये वाला फाइल, और यस यहाँ पे सर। हमने क्या मेंशन किया है, यहाँ पे हमने व्यू का मेथड्स को बस कॉल किया है, ठीक है, कि व्यूज का इंडेक्स आए, ठीक है। और दूसरा सा मेथड जो होगा सबको यहाँ पे कॉल करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको नया क्रिएट करना है, ठीक है, तो PATH पाथ सपोज, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया सी, या ऐसे लिखते हैं PRODUCTS प्रोडक्ट्स स्लैश क्रिएट, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। तो जो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा लगेगा वहां पे यूआरएल में, इसलिए हमने लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे VIEWS व्यूज, ठीक है, डॉट, ये मेथड बना नहीं है अभी तक, ठीक है, व्यूज डॉट, मेथड का नाम है हमारा सपोज CREAT, क्रिएट नाम से फंक्शन बनाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा अभी पहले इसको कर लेते हैं। सिमिलरली ये भी होगा हमारे पास एक डिटेल्स नाम का भी होगा, तो लेकिन डिटेल्स वाले में हमको आईडी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, विल हैव टू प्रोवाइड एन आईडी, तो उसको देखना होगा कैसे करना है। अभी पहले इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। ना देयर इज एन एरर, ठीक है, देखिए यहाँ पे एरर दिख रहा है बिकॉज वही चीज, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो ये वो है अरे है, तो एक कॉमा होना चाहिए यहाँ बीच में, ठीक है, बिटवीन आइटम्स। तो चलिए आ गया अभी। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है ना कि देयर इज नो एट्रीब्यूट क्रिएट करके बोल रहा है, ठीक है ना। तो मॉड्यूल दिस हैज नो एट्रीब्यूट क्रिएट, तो कोई फंक्शन बना ही नहीं अभी वहां पे, तो ये कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, आप देखिएगा वो एरर ठीक हो जाना चाहिए। तो लेट अस क्रिएट अ फंक्शन हियर, तो DEF, ठीक है, CREAT क्रिएट, ठीक है, ऑब्वियसली एक REQUEST रिक्वेस्ट होगा यहाँ पे, एंड देन रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, उसके बाद में CREAT क्रिएट, ठीक है, फंक्शन सेव, ठीक है। देखिए जैसे हमने ये बना के सेव किया, सर्वर चालू, ठीक है, और चाहने से आप यस सर। जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इनिशियली ट्रिकी लगेगा बिकॉज हम दूसरा उस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हल्का हल्का यही सब चीज देखिए आ गया, ठीक है। अब इसको मीनिंगफुल चाहने से हम क्रिएट भी लिख सकते थे, यहाँ पे क्रिएट लिख के भी काम हो सकता था, ठीक है, बट मीनिंगफुल बनाने के लिए इस तरह से किया बिकॉज बाद में सेलर क्रिएट भी होगा, ठीक है, बाद में इनवॉइस क्रिएट भी होगा, या ऑर्डर क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा वैसा, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, ये मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने यूआरएल का पैटर्न ऐसा दे दिया, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स क्रिएट लाइक दिस, ठीक है। लेटर ऑन वी मे हैव प्रोडक्ट EDIT एडिट करके भी होगा हमारे पास में ना, ठीक है। तो अभी तो नहीं है इसलिए पेज नॉट फाउंड लिखेगा, एंड एडिट के साथ में क्या होगा, हमको ये भी देना होगा कि कौन सा, ठीक है, विच ID हैज टू बी एडिटेड लाइक दिस, है ना, तो ये पैटर्न होगा, ठीक है, यूआरएल का। तो ये सब हमको बनाना, ठीक है, पड़ेगा सब, है ना, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट ऑल दिस थिंग्स, है ना। यस सर। तब देखिए डॉट नेट में हमको बिल्कुल नहीं बनाना पड़ रहा था ये सब चीजें, डॉट नेट में खुद ब खुद हैंडल हो जा रहा था ये राउट का काम, है ना, ठीक है। तो वहां पे कोई कुछ था ही नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं था MVC वाला में स्पेशली, है ना, ठीक है। तो वी डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग इन MVC, है ना, ठीक है, फॉर राउटिंग, है ना। तो आप कंट्रोलर के नाम से हमारा राउट होता था, कंट्रोलर का नाम अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वहां एक फंक्शन बना लीजिए, मेथड बना लीजिए क्रिएट के नाम से, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट को कॉल कीजिए, तो वो वाला राउट मतलब वो वाला फंक्शन कॉल हो जाता था वहां पे, है ना, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट। अब जैसे यहाँ पे हमको फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, हमने प्रोडक्ट्स लिख दिया वहां जाके, इसलिए इंडेक्स लिखना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तो हम प्रेस करें तो इंडेक्स फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो जा रहा है। बट वहां पे एक पैटर्न बना हुआ था ना कि अगर आप इंडेक्स नाम का ये बनाते एक्शन बनाते हैं, ठीक है ना, फंक्शन बनाते हैं, तो ठीक है, एंड राउट में सिर्फ इतना लिखते हैं, इफ यू आर राइटिंग ओनली प्रोडक्ट्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंडेक्स को कॉल कर लेगा वहां पे। तो वहां पे राउटिंग जो था हमारा MVC वाले में, इट वाज कंप्लीटली ऑटोमेटिक, है ना, ASP.NET में तो हमको झमेला नहीं लेना पड़ता था, ठीक है।
तो बट यहाँ पे भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज समथिंग लाइक लारावेल, ठीक है, लारावेल की तरह जहाँ पे हमको राउट लिखना पड़ता था, है ना, ठीक है, वी हैड टू राइट राउट्स, ठीक है। तो कुछ कुछ उसी तरह का है यहाँ पे भी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में कि आप कौन सा चीज क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं लारावेल अभी भी ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है, बिकॉज इट इज पीएचपी बेस्ड, है ना। एंड वी नो कि पीएचपी का एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दैट इज वाई मतलब मोस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग अभी भी क्या कर रहे हो, पीएचपी बेस्ड और लारावेल बेस्ड से ज्यादातर काम करने में मतलब प्रेफर कर रहे हैं हम लोग, है ना। और ऑब्वियसली बैकएंड में हमारा डेटाबेस क्या हो रहा है, हमारा डेटाबेस माई एसक्यूएल हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज वी आर प्रेफरिंग रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, स्ट्रिंग्स तो हमने डिस्प्ले करा के देख लिया है ना, ठीक है। नाउ सपोज इफ वी वांट टू डिस्प्ले, ठीक है, अगर हमको डिस्प्ले कराना है इसको क्या बोलते हैं, पेजेस को डिस्प्ले कराना है ना, ठीक है। क्योंकि ये तो डिस्प्ले नहीं कराना होगा हम लोग को ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। ये तो नहीं डिस्प्ले कराना है हम लोग को, है ना, ठीक है, कोई स्ट्रिंग तो नहीं यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो वी हैव टू डिस्प्ले, ठीक है, एक पेज यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, जिसको हम टेम्पलेट बुलाते हैं। तो पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं यहाँ पे पाइथन में टेम्पलेट कैसे क्रिएट होता है, कैसे कॉल होता है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके लिए भी एक पेज होगा, इंडेक्स के लिए हमारे पास में एक पेज होगा क्रिएट के लिए, है ना, ठीक है। तो इंडिविजुअली हमको पेजेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए बाय डिफॉल्ट कोई फोल्डर हमको नहीं दिया गया है टेम्पलेट के लिए, ठीक है, बट एक से ज्यादा टेम्पलेट होगा असल में, एक से ज्यादा पेजेस होगा, इसलिए हमको सबसे पहला काम करना है, हमको फोल्डर बना देना है यहाँ पे, ठीक है। एंड लगभग सब चीज का नाम मैंने देखा हुआ है यहाँ पे प्लूरल में रहता है, तो TEMPLATS टेम्पलेट्स ऐसे करके ना, प्लूरल में, ठीक है। एक फोल्डर इस तरह से बनाइए, ठीक है। अब जो पेजेस बनाना है, ठीक है, उन पेजेस को क्या कीजिए, आप इस फोल्डर के अंदर में बनाइए, ठीक है। तो क्रिएट द पेजेस इनसाइड दिस फोल्डर, है ना। और ज्यादातर जगह में, ठीक है, हम लोग HTML का ही पेजेस यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए मैं एक बना लेता हूँ index.html करके यहाँ पे, ठीक है। एक बना लेते हैं हम लोग create.html, ठीक है, बाद में एडिट के लिए बनाएंगे, ठीक है, फॉर ऑल द पर्पजेस। तो अभी ये सब जो है, ठीक है, दे विल बी रेगुलर HTML फाइल्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। दे विल बी रेगुलर HTML फाइल। तो यहाँ पे ये वाला शॉर्टकट भी काम करता है, ये डालिएगा तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। अब देखिए ये फिलहाल कंप्लीटली मैनुअल है, याद रखिएगा, ठीक है, कंप्लीटली मैनुअल, ठीक है। अब आई डोंट नो वेदर, ठीक है, जैसे देखिए अब मैं अपना जो लारावेल का और ASP.NET का नॉलेज यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ना ये मेरे लिए नया फ्रेमवर्क है, तो व्हाट मोर आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। जैसे अभी तो मैं बेसिक पेजेस ही बनाऊंगा फिलहाल, ठीक है। बट व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वो है कि हम जैसे टेम्पलेट का तो अलग, हाँ, लेआउट्स कैसे करके हम बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये लेआउट्स हमने देखा दोनों जगह था, ASP.NET में इट वाज ऑटोमेटिक, है ना, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता था, बाय डिफॉल्ट हमको लेआउट्स मिल जाता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ लारावेल, ठीक है, लेआउट के लिए हमको, ठीक है, दो फीचर्स दिया गया था वहां पे, है ना, ठीक है। आइदर आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते थे या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकते थे वहां पे, है ना, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर सच थिंग इज देयर हियर और नॉट, है, ठीक है, यहाँ पे है कि नहीं। बिकॉज मैंने कहीं कहीं पे वो टेम्पलेट्स वाला मैंने ये देखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब टेम्पलेट इंजन वाला सिंटेक्स मैंने देखा हुआ है पाइथन के इस ये सब पेजेस में देखा हुआ है मैंने ना। तो मे भी हो सकता है हमको कुछ रेडीमेड मिल जाए, ठीक है, लेआउट्स के लिए, ठीक है, विल हैव टू सी, ठीक है। अदरवाइज फिर वी हैव टू डिपेंड ऑन बूटस्ट्रैप और समथिंग, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग द लेआउट्स, ठीक है, वहां पे उसको देखना पड़ेगा हमको। तो दिस इज वन थिंग, ठीक है, दैट आईड लाइक टू नो फर्स्ट कि हाँ यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी तो कुछ पेजेस बना के पहले कॉल करते हैं उनको, ठीक है, और बाद में फिर ये चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। बिकॉज एक मेनू तो चाहिए ना, एटलीस्ट एक कॉमन मेनू चाहिए जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे, है ना, ठीक है। दैट विल बी यस रिक्वायर्ड। और ये जब काम करेंगे हम लोग तो मतलब एक इशू बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, अलग से, एंड देन विल वर्क ऑन दैट, ये कॉमन होगा। अभी तो हमको खैर इंडिविजुअल पेजेस पे अपना काम करना है, ठीक है। एंड टू बी ऑन द सेफर साइड एक्चुअली, ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड हम क्या कर सकते हैं, लेआउट वाला पार्ट को अभी हटा ही देते हैं फॉर फॉर एग्जाम्पल, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली H1 से स्टार्ट करते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा तो ऑब्वियसली इट कैन बी एडेड, ठीक है, आराम से ऐड कर सकते हैं। तो H1 में हम लोग लिखते हैं फिलहाल PRODUCTS प्रोडक्ट्स, या प्रोडक्ट्स पेज ऐसे करके लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट्स सिंपली है, ठीक है, लिख देते हैं, सेव करते हैं। और इसमें हम लोग लिखते हैं क्रिएट या न्यू प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, सेव है, ठीक है। नाउ अब हमको ये देखना है कि इसको हम लोग को वहां पे कॉल करना है, वहां बुलाना है, ठीक है। तो डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद यूआरएल, है ना, यूआरएल्स हो गया, यूआरएल बन गया। यूआरएल को हमेशा एक फंक्शन के साथ में, व्यू का एक फंक्शन के साथ में अटैच कीजिए, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सब जगह होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ASP.NET पे तो खैर उस कॉन्सेप्ट से आप भाग नहीं सकते, बिकॉज वो ऑटोमेटिक ही है वहां पे, मतलब एवरी यूआरएल इज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू अ कंट्रोलर फंक्शन है, ठीक है, वहां पे।
कंट्रोलर का एक्शन के साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है एएसपी डॉट नेट में, ठीक है। लारावेल में कभी कभी हम डायरेक्टली एक पेज को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, बट दैट शुड नॉट बी डन एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज कंट्रोलर हमारा रिसोर्स हैंडलर होता है, सॉरी रिक्वेस्ट हैंडलर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हर रिक्वेस्ट कंट्रोलर को ही जाना चाहिए, ठीक है। मतलब यूआरएल वाला पेज में तो आप पहुंचिएगा कहीं से भी, ठीक है, बट सीधे सीधे किसी पेज को डायरेक्टली नहीं कॉल करना है हम लोग को, है ना, जो कि हम लोग वहां करते थे कई बार लारावेल में। एक डायरेक्टली एक पेज, हालांकि ऑप्शन डॉट नेट में भी है, इफ यू वांट यू कैन गेट सच ऑप्शंस इन डॉट नेट ऑल्सो, ठीक है। बट अगर प्रॉपर प्रिंसिपल के हिसाब से चलते तो करना नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। रिक्वेस्ट हैंडलिंग का सारा काम हमको कंट्रोलर को देना चाहिए, ठीक है। अगर एक सिंपली पेज भी लोड करना है ना, तो उसको हमको एक फंक्शन के अंदर ही लोड करना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी करना है हम लोग को। जब भी यूआरएल बनाइएगा आप, तो आप टारगेट कीजिएगा इसको, ठीक है, ऑल द यूआरएल्स। तो अभी एक बार तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, वहां का जो यूआरएल आता है ये जो है, तो ऑल द यूआरएल्स शुड बी टारगेटेड टू व्यूज, रिमेंबर, ठीक है। तो व्यू का आपको ये कोई ना कोई फंक्शन को कॉल करना है वहां पे ना, ठीक है, दैट इज व्हाट हैज टू बी डन, रिमेंबर, ठीक है। कोई ना कोई फंक्शन को हमको बस कॉल करना है यहाँ पे, है ना, ताकि बाद में अगर कुछ चेंजेस करना हो, जैसे देखिए हम लोग टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे थे, ठीक है, अब हमको टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली यहां से एक पेज हमको रिटर्न करना है, ठीक है। तो आई हैव सीन टू सिंटेक्स फॉर दिस, एंड ठीक है, दो सिंटेक्स मैंने देखा हुआ है। तो एक सिंटेक्स कुछ इस तरह का है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लंबा लगता है देखने में। तो लाइक दिस है ना, टीएमपीएलटी टेम्पलेट नाम से एक वेरिएबल रखा जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको एक मॉड मतलब एक ये मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, ठीक है, विच इज नोन एज लोडर, ठीक है। लोडर को यूज करके एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है, गेट टेम्पलेट, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको उस पेज का नाम देना पड़ता है जिसको आपको कॉल करना है। ऑब्वियसली दैट हैज टू बी समथिंग जो कि इसी ऐप का पार्ट होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे हमको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कॉल करना है, ठीक है, लाइक दिस, है ना। और उसके बाद में आफ्टर राइटिंग दिस लाइन, इन द नेक्स्ट लाइन आपको रिटर्न करना है, ठीक है, एच टी टी पी रिस्पॉन्स को रिटर्न करना है। और वहां पे क्या करना है आपको, टी एम पी एल ए टी टेम्पलेट डॉट रेंडर करना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो नाउ दिस इज नॉट द सेम रेंडर फंक्शन, ये रेंडर फंक्शन नहीं है ये, है ना, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट रेंडर फंक्शन, बिकॉज उसको आप देखिएगा तो वो अलग टाइप का ये लेता है, चीजें लेता है ना, ठीक है। तो अभी देखिए मुझसे कुछ तो ये मांग नहीं रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, बोल रहा है कि नो इश्यूज है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो हालांकि मैंने ये लोडर को बुलाया नहीं, देखिए लोडर इज नॉट डिफाइंड, इसको बुलाया नहीं मैंने। अच्छा देखते हैं लोडर को नहीं बुलाते तो भी काम करता है क्या, ठीक है, इफ आई डोंट इम्पोर्ट इट, ठीक है, तो भी काम करता है क्या, है ना। तो देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड जेंगो डॉट टेम्पलेट, वहां से लोडर को बुलाना पड़ता है ना, ठीक है। लेट्स सी, अगर यहाँ आते हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स को एक बार एंटर प्रेस करते हैं तो नहीं, यहाँ पे बोला वही वही प्रॉब्लम आ गया कि नेम लोडर नॉट डिफाइंड, है ना। लेकिन इसने कुछ नहीं बोला हमको, मतलब हमारा इंटेलिजेंस ने कुछ भी नहीं बोला। हाँ एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, प्लस यहाँ पे भी कुछ नहीं आया था, ठीक है, जब तक कंपाइल हुआ था, मतलब रन टाइम में प्रॉब्लम आया, ठीक है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एएसपी डॉट नेट एंड ये सब टेक्नोलॉजी, है ना। एएसपी डॉट नेट कंपाइल टाइम में आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम्स, इसको ठीक कर लीजिए, है ना, ठीक है। मतलब बहुत सारा एरर हैंडलिंग उसका कंपाइल टाइम में भी हो जाता है, रन टाइम में कम चांसेस होता है एरर होने का ना, बट इसमें तो सारा एरर हैंडलिंग देख रहे हैं रन टाइम में ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है हम लोग को, फ्रॉम जेंगो डॉट टेम्पलेट इंपोर्ट करना है हम लोग को लोडर को, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो अब बोल रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट प्रोडक्ट्स करके बोल रहा है ना, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है बोल रहा है। तो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया ना हमने, हाँ तो बनाया तो हमने, और नाम आई एन डी एक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिया है हमने, ठीक है। फोल्डर इसी में है ना, पी आर ओ डी टेम्पलेट्स का नाम तो टेम्पलेट्स ही है, ठीक है, नाम टेम्पलेट्स ही है। और ये जो व्यू है, ये व्यू इसी का है, हम लोग इसी पे काम कर रहे थे। एंड दिस इज आवर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये दोनों को तो फिलहाल थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं, क्रिएट और इसको, ठीक है। यूआरएल का भी कोई काम नहीं, इस पे बंद कर देते हैं। अभी मेन हमको व्यू पे ही काम करना है, ठीक है। तो दिस व्यू बिलोंग्स टू प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है, दिस व्यू बिलोंग्स टू प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है। स्पेलिंग तो सही है ना, TEMPLATS टेम्पलेट्स एकदम सही है। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। बाकी फंक्शंस का नाम वगैरह सही दिया है मैंने। लोडर डॉट गेट टेम्पलेट, ठीक है, रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स एंड टेम्पलेट डॉट, अच्छा यहाँ पे भी लोडर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुड नॉट बी रिजॉल्व,
लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे लिखता था, यहाँ पे बताता था। अच्छा इसको देखते हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, बोल रहा है उसी के बारे में तो बोल रहा है, सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट करके बोल रहा है। टर्न प्रोजेक्ट दिस। अच्छा एडमिन में क्यों चला गया? ठीक है, जेंगो ट्राई टू लोड दीज टेम्पलेट्स है ना, इन ऑर्डर, इन दिस ऑर्डर है ना। तो ये ऑथ में जाके चेक किया और इसने एडमिन में चेक किया, ठीक है, मेरा लगे उन्हें चेक किया। अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है, गॉट इट है ना, एक सिंपल सा मैंने मिस्टेक किया हुआ है, चलिए सडनली रियलाइज हुआ। ठीक है, तो व्हाट इज द मिस्टेक, देखिए इसका एक सेटिंग जो फाइल है, जितना एप्स बनाते हैं ना, हमने रजिस्टर नहीं किया आपको यहाँ पे, तो आप देखिएगा इंस्टॉल्ड ऐप का एक सेक्शन है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो जहाँ पे यस सर। सारा एप्स को देखिए यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो वही देखिए वो ढूंढा यहाँ पे जाके, एडमिन में ढूंढा, ऑथ में ढूंढा। इन सब का नाम क्यों नहीं आया देखना पड़ेगा ना, ठीक है, कि इन सब का नाम भी क्यों नहीं आया, आना चाहिए था ना इनका नाम भी, बट इन दोनों का नाम आया, ठीक है वहां पे। तो इसी सीक्वेंस में आप अपना भी इसका नाम डाल दीजिए ना, ठीक है, आपका जो ये है ऐप है ना, तो हमारा ऐप क्या है, प्रोडक्ट्स, इसीलिए नहीं मिल रहा था उसको, ठीक है। तो सेव किया इसको हमने, तो अभी देखिए ये आ गया, देख लेते हैं अभी जाके। ऑलराइट आ गया, ठीक है ना, तो एक छोटा सा एक मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो लाइन देखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये दोनों दिखा रहे हैं, मेरा वाला क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, वाइट इज नॉट रीचिंग, जबकि मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है, वहीं पे मैं कोड लिख रहा हूँ, है ना, तो वी आर राइटिंग उसी व्यू में हम लोग कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका वाला क्यों नहीं टेम्पलेट फोल्डर रीड कर रहा है, और जाके मतलब एडमिन और ऑथ का टेम्पलेट फोल्डर रीड कर रहा है ना, ठीक है, तो हमने इसको रजिस्टर ही नहीं किया था हमने जाके, ठीक है, दैट इज वाई द प्रॉब्लम वाज, ठीक है, तब रजिस्टर किया, आ गया, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, तो एक दूसरा टेक्निक यहाँ पे यूज करने की कोशिश करता हूँ, लेट मी नॉट यूज HTTP रिस्पॉन्स है, सीधे सीधे रेंडर का इस्तेमाल करता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे वो जो ये जो रेंडर मेथड है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर एक बार अनकमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, रिटर्न करते हैं सिंपली, RENDR रेंडर है ना, इसी को रिटर्न करते हैं। और यहाँ पे पहले हमको रिक्वेस्ट का ये जो ये आ रहा है ना यहाँ से रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको यहाँ पास करना पड़ता है, ठीक है, रिक्वेस्ट को पास करना पड़ता है, उसके बाद में हमको ये स्ट्रिंग में देना पड़ेगा उसका नाम, ठीक है। तो जैसे ये टेम्पलेट का नाम देना पड़ेगा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो पूरा नाम देना, पूरा नाम देके देखते पहले तो, index.html करके ना, देखे देखते हैं, चलिए सेव करते हैं। तो अभी तक तो ठीक है, तो वो तो वहां जाके पता चलेगा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दिस इज मच मोर सिंपलर, ठीक है, दिस इज मच मोर सिंपलर। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना, इसके अंदर में है ना, देख लेते हैं एक बार पहले, रन करा के फिर बात करेंगे। और तो CREAT क्रिएट में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो क्रिएट नहीं आया देखिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स वाला ही आ रहा है। अच्छा एक बार और पहले अ, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये वाला को एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला ठीक है कि नहीं अभी तक, है ना। हाँ दैट इज फाइन, ठीक है, दैट इज फाइन, देन ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें और चीजें लिखा हुआ था फंक्शन के अंदर में, बट जनरली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जनरली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी अच्छा सॉरी सॉरी, गलती तो मैं ही कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट करना होगा तो आ रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है, बट हमने फाइल का नाम ही गलत दिया तो कहाँ से होगा। नाउ लेट्स सी, यस आ गया ना, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें कुछ खास बड़ा चीज है ही नहीं, सिंपल सा चीज है, ठीक है ना, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट में जाते हैं, तो सॉरी स्मॉल में, ठीक है। एक बार मैं ऐसे अपना संतुष्टि के लिए चेक कर लेता केस सेंसिटिव है कि नहीं है ना, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कैपिटल भी दिया तो स्मॉल बना के ला दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। ओके सो ठीक है, तो दिस इज प्रिफर्ड है ना, ये ज्यादा प्रिफर्ड है, ये सिंपल तरीका से हो सकता है, यहाँ पे हमको दो तीन को लाना भी नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जब हमको स्ट्रिंग अगर कहीं पे दिखाना होगा तो उस समय में इसका इस्तेमाल कर लेंगे, HTTP रिस्पॉन्स का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक्चुअली
हो रहा है एचटीटीपी रेस्पॉन्स से। अगर इस फंक्शन को आप आगे जाके देखिएगा, ठीक है, कॉमा कीजिए, दिखाएगा, तो देखिए दिस इज रिटर्निंग है ना एक्चुअली, ठीक है, अल्टीमेटली इट इज रिटर्निंग एचटीटीपी रेस्पॉन्स ओनली, ठीक है, मतलब रिटर्न यही हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली यही रिटर्न हो रहा है, ठीक है, बट ये सिंटेक्स को और सिंपल बना दे रहा है, तो आई थिंक यूजिंग दिस इज मच बेटर, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बट यहाँ पे कम से कम इतना देना होता है, एक रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट डालना पड़ता है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। वाई दैट हैज टू बी फाउंड आउट एक्चुअली, ये अभी मुझे भी क्लियर नहीं कि क्यों डालना होगा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग को, ठीक है। हो सकता है जो डेटा यहाँ से आ रहा है वो सीधे सीधे वहां भेजा जाए उसके लिए, है ना, ठीक है, ये असल में डेटा लाएगा, ठीक है। तो बाद में देखिएगा जो फॉर्म का सबमिटेड डेटा होगा इसी के पास होगा, रिक्वेस्ट के पास में होगा, है ना, ठीक है। तो खैर, और भी चीजें देखिए, यहाँ पे कुछ मैपिंग भी दिया हुआ है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली लेटर ऑन वी कैन सी, ठीक है, देयर इज सम मैपिंग गिवन हियर, ठीक है, उसके बाद में और कुछ कुछ है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये भी देखना होगा हमको कि हम क्या स्ट्रिंग यहाँ से हम कर सकते कि नहीं कर सकते, बट स्ट्रिंग जनरली जरूरत पड़ेगा नहीं, सिर्फ टेस्टिंग में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज अ बेटर, ठीक है, सिंटेक्स, अ सिंपल सिंटेक्स जो हम यूज कर सकते हैं रादर देन दिस वन, है ना, यहाँ पे एक वो एचटीएमएल लोड करना पड़ रहा है, फिर ये करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एट मेनी प्लेसेस आई हैव सीन दिस, ठीक है, इनफैक्ट मैंने जब w3schools.com को देखा था वहां पे भी आप चेक कर लीजिएगा, यही वाला सिंटेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ा था उसको, ठीक है, वहां तक यही सिंटेक्स दिया हुआ था, ठीक है। बट दूसरा जगह मुझे ये भी दिखा, ठीक है, देन दोनों में मैंने कुछ कंपैरिजन भी किया, ठीक है। तो ठीक है, अभी तक कोई ऐसा खास बेनिफिट इसका मुझे दिखा नहीं कि इसका क्या बेनिफिट होगा, व्हाई शुड आई यूज इट लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ये मुझे सिंपल लगा, तो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस वन ओनली, है ना, ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बाद में देखेंगे कोई बेनिफिट होगा इसका तो इसको भी यूज किया जाएगा। तो इन द मीन टाइम, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और रेंडर, उसके बाद में रिक्वेस्ट, कमा इंडेक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, है ना। एंड लेट्स वेरीफाई दिस ऑल्सो कि सिर्फ अगर हम ये नाम देते हैं ना, ठीक है, तो काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज एट इन मोस्ट लैंग्वेजेस, ठीक है, काम कर जा रहा था, ठीक है। देख लेते हैं। और अभी लोडर ये सब नहीं चाहिए हम लोग को, वी डोंट नीड दिस, ठीक है, तो मॉड्यूल भी कम लोड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, मॉड्यूल भी कम लोड करना पड़ेगा। चलिए, तो नाउ इफ आई कम बैक हियर, ठीक है, क्रिएट तो काम करेगा, ठीक है, बट मैंने इंडेक्स में क्या किया है, इंडेक्स में जाके फाइल का नाम चेंज किया है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो नो इट्स नॉट वर्किंग, है ना, मतलब फाइल का नाम जैसे कहते हैं तो वो फाइल ही लोड करता है एक्चुअली में, ठीक है, इट्स लोडिंग, लोडिंग द फाइल, है ना, डॉट एच टी एम एल। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखते रहना चाहिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते रहने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो देखिए, है ना, तो ये हो गया, प्रोडक्ट्स आ गया। तो अब हमको राउटिंग समझ में आ गया इसका कि इसका राउटिंग कैसे काम करेगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो मेन तो ये चाहिए था, पेजेस हमको राउट करना है ना, हमको टेक्स्ट थोड़ी ना चाहिए, है ना, ठीक है, तो वी वांटेड पेजेस एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, हो जाएगा ये, ठीक है, उतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमने मॉड्यूल्स भी कम कर दिया, एक मॉड्यूल, ठीक है, जेंगो डॉट शॉर्टकट चाहिए जहां से कि रेंडम मेथड हमको निकालना है, ठीक है। मेथड का सिंटेक्स थोड़ा ज्यादा है, और भी हम बाद में स्टडी कर सकते हैं कि ये सब क्या जरूरत पड़ेगा, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट टाइप, स्टेटस, ठीक है, यूजिंग, ये इसका कहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट, है, देख सकते हो सबको भी, है ना, ठीक है। तो अभी हम दो चीज यूज कर रहे हैं, एक तो ये रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा टेम्पलेट का नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओनली दीज टू थिंग्स, है ना, वी आर यूजिंग। इसमें भी दो ऑप्शन दिया हुआ है, टेम्पलेट का नाम या तो स्ट्रिंग हो सकता है या एक सीक्वेंस हो सकता है ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है ना, ठीक है। तो हाउ इट विल वर्क वो देखना होगा, वो सब चीजों को, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मतलब थोड़ा सा काम हो गया हमारा, ठीक है, अब हम लोग को जाना होगा आगे, ठीक है, अब डेटाबेस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव टू, ठीक है, टुवर्ड्स डेटाबेस, रिमेंबर, है ना। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, फाइनली CRUD में आना पड़ेगा। तो अब एक बार मैं भी w3schools.com यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज उतना मैंने भी एक्सपेरिमेंट कम ही किया हुआ है, मतलब ट्राई करके देखा है, बट कहीं गलती हो जाए उसमें, ठीक है, तो इसलिए इसको भी खोल के देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ टेम्पलेट्स तक करके देख लिया है, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया था टेम्पलेट्स में कि देखिए इन लोगों ने भी एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए, अपना व्यू को मॉडिफाई किया, तो इन लोगों ने देखिए किस टाइप का यूज किया है, जैसा मैंने बताया था वो अलग तरीका यूज किया है ना। एक वेरिएबल या टेम्पलेट जहाँ पे लोडर से इन लोगों ने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया, इसके थ्रू मतलब ये पेज को लाया, एंड देन, ठीक है, वो HTTP रेस्पॉन्स के थ्रू इसको ये कर दिया, ठीक है, डाल दिया, है ना। ठीक है, तो वो सिंटेक्स मैंने नहीं देखा यहाँ पे, दूसरा वाला सिंटेक्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। एंड देन हियर ऑल्सो यू कैन सी दे हैव आई थिंक शोन ये वाला कि मतलब सेटिंग्स में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट वेरी थिंग, है ना, ठीक है, मॉडल्स, ठीक है, अभी तक मॉडल्स में सॉरी हमने कोई काम नहीं किया था, ये तो चलिए ऐसे भी देख सकते थे। तो देखिए ना, तो अ Django मॉडल इज अ टेबल इन योर डेटाबेस इन वेरी सिंपल टर्म्स। अच्छा,
मतलब अच्छा एकदम सिंपल टाइप से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली वी नो दैट, है ना, हमको पता है कि जेंगो का मॉडल क्या है, ये डेटाबेस है असल में ना, ठीक है। टेबल है डेटाबेस में, ठीक है, एक टेबल बनेगा, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट का टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट हियर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। Alright, so up until now, ठीक है, in this tutorial, output has been static data from Python or HTML templates. Yes, of course, ठीक है. Now we'll see how Django allows us to work with data without having to change or upload files. ठीक है, in the process, spelling mistake है. In Django, data is created in objects called models, ठीक है, and is actually tables in a database. ये हमको मालूम है, ये सब आता है हमको, ठीक है। तो देखिए आपका मॉडल्स ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, दिखाते हैं अपना वाला में भी ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। देन दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट क्लासेस, ठीक है। तो ये भी एक तरह से, ठीक है, ये भी एक तरह से मतलब शायद हम पोपो शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस वगैरह दिख नहीं रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, हमको कोई इनहेरिटेंस दिख नहीं रहा है, ठीक है। या चलिए बाद में डिस्कस करेंगे वो चीज को। तो दिस इज ओनली वेयर आई सी क्लासेस, ठीक है, यहाँ पे, है ना। मतलब अभी तक मुझे मॉडल्स में ही सिर्फ क्लासेस दिखा है, बाकी जगह में क्लास दिखा ही नहीं पाइथन में, देखिए, ठीक है। अनलाइक पीएचपी, पीएचपी भी तो इस टाइप का लैंग्वेज है ना। पीएचपी में हम बिना क्लास का बहुत सारा काम कर सकते हैं, बट अनलाइक पीएचपी हम लोगों ने, या अनलाइक लारावेल आप बोल सकते हैं, ठीक है, अनलाइक लारावेल, ठीक है। अब वो तो खैर जो हमारा एएसपी डॉट नेट है, तो वहाँ पे हमारा जो सी शार्प है वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो वहाँ तो इट्स एविडेंट है ना कि हमको क्लासेस मिलेगा वहाँ पे देखने को, जावा बेस्ड जो होगा वहाँ पे क्लासेस मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। बट वी सॉ इन लारावेल ऑल्सो कि हमको क्लासेस मिल रहा था, है ना। अब ये जो है पाइथन है, ठीक है, पाइथन में दोनों है, ओपी है, पीओपी है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा बिना ओपी का इन लोगों ने यूज कर दिया, ठीक है। जैसे यूआरएल वाला तो खेल वहां पे भी है ना, इन केस ऑफ लारावेल ऑल्सो इट वाज अ नॉन ओपी पेज, ठीक है, नॉन ओपी टाइप का था उसमें भी। लेकिन आगे का चीज है, जैसे कंट्रोलर हमारा या मॉडल्स, ठीक है, दोज वर ऑल ओपी, रिमेंबर, ठीक है, दोज वर ऑल ओपी, है ना। लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि हमारा जो व्यू है विच इज इक्विवेलेंट टू कंट्रोलर, ठीक है, तो वो ओपी नहीं है, वो कंप्लीटली पीओपी था, ठीक है। हाँ, मॉडल देख रहे हैं हम लोग कि मॉडल में क्लास बनाया जा रहा है ना, ठीक है, मॉडल में क्लास बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ओके। तो इसका इनहेरिटेंस का सिंटेक्स में भूल गया हूँ, ठीक है, मुझे लगता है इज दिस इनहेरिटेंस, ठीक है, ये इनहेरिट कर रहा है क्या, पाइथन का इनहेरिटेंस का सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं। तो W3 स्कूल्स का पाइथन, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होगा तो यू नीड नॉट वरी मच, है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ गए हम लोग, तो देखिए जैसे यहाँ पे, हाँ, नहीं नहीं ये तो अलग है। जैसे पेरेंट क्लास पर्सन बनाया गया, ठीक है, चाइल्ड क्लास बनाया गया, हाँ, दैट इज इनहेरिटेंस ओनली, मतलब वो पोपो नहीं है, इट्स नॉट अ पोपो। वो मॉडल इनहेरिट कर रहा है असल में ना, ठीक है, मॉडल इज इनहेरिटिंग, ठीक है। मतलब वो हमारा क्लास इनहेरिट कर रहा है दूसरे मॉडल से असल में, तो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस इज डन हियर, है ना, ठीक है। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं। अब कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड है पाइथन के अंदर में, जैसे अगर आप कभी क्लास का बॉडी नहीं बनाते तो आपको ये वर्ड लिखना पड़ता है ना वहाँ पे, पास, ठीक है, लिखा हुआ है, देखिए, यूज द पास कीवर्ड व्हेन यू डू नॉट वांट टू ऐड एनी प्रॉपर्टीज, ठीक है, और मेथड्स टू द क्लास, है ना, ठीक है। देन वाई विल वी विल क्रिएट अ क्लास, ठीक है, क्यों हम क्लास क्रिएट करेंगे एक्चुअली, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि हमने प्लान करके रख दिया उस क्लास को, ठीक है ना। अब कोई और डेवलपर उसको बनाएगा तो फॉर दैट रीजन, ठीक है, मे बी दिस कैन बी डन, ठीक है। तो लेकिन आप एम्प्टी बॉडी के साथ में क्लास नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मतलब एम्प्टी बॉडी जो होगा वहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे ब्रेसेस नहीं है ना। बट इन अदर केसेस यू हैव ब्रेसेस, तो आप एम्प्टी ब्रेसेस छोड़ सकते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो पाइथन में पास लिखना पड़ता है ऐसे करके। तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं इसका वियर्ड सिंटेक्स भी लगता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग को लगता है वियर्ड सिंटेक्स, बट जो लोग खास करके पाइथन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए कोई ज्यादा वो नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इट्स क्लियर नाउ दैट दिस इज इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब जो आप मॉडल बनाइएगा उसको मॉडल्स मॉड्यूल, ठीक है, जिसको आपने यहाँ इंपोर्ट किया हुआ है, देखिए जेंगो डीबी से मॉडल्स को आपने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। तो जो मॉडल्स होगा, ठीक है, उसका मॉडल क्लास को, है ना, उसका मॉडल क्लास को आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं ना, ठीक है, इसके अंदर में, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज वहीं से आ रहा होगा, ये जो है हमारा, ठीक है। तो ये सब क्यों दिया गया है, फॉर डेटा टाइप्स, रिमेंबर, बिकॉज पाइथन में कहीं पे डेटा टाइप्स हमको दिखता नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। मतलब कोई स्पेसिफायर नहीं, कोई कीवर्ड्स नहीं है असल में, है ना, ठीक है। ये इसके लिए डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए, दैट इज वाई इन ऑर्डर टू से कि ये जो है, ठीक है, इसमें कैरेक्टर जाएगा, ठीक है, तो आपको कैरेक्टर फील्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो समवेयर आई हैव सीन अ लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे या कहीं पे मैंने लिस्ट देखा हुआ है उसका, मैंने ढूंढा था शायद, तो पूरा एक लिस्ट मिला था कि क्या क्या आप डाल सकते हैं इसमें ना, ठीक है। मैं ऐसे लिख के देखता हूँ, कैरेक्टर फील्ड, ठीक है, वर्सेस टेक्स्ट फील्ड दिया हुआ है जेंगो। तो मॉडल फील्ड रेफरेंस है ना, ओरिजिनल मतलब एक्चुअल रिसोर्स में ही आ गया, ठीक है।
देखिए यहाँ तो मॉडल और कॉम्प्लेक्स टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा है ना। खैर वो देख लेंगे हम लोग, बट मुझे वो चाहिए था, वो मिला नहीं। फील्ड और चॉइसेस, नहीं मुझे तो ये फंक्शन चाहिए था एक्चुअली में ना, ठीक है। फॉर्म फील्ड्स, वहां बाहर कुछ और दिखाता, अंदर कुछ और दिखाता है फिर यहाँ पे। एक मैंने, मुझे मिला था कहीं पे, एक लिस्ट मिला था। यूजिंग मॉडल्स, इसी के बारे में, फील्ड टाइप्स है ना, फील्ड टाइप्स, हाँ। फील्ड ऑप्शंस, यहाँ पे वही है, वो आईडी बनाने से। लेकिन नहीं, यहाँ तो बोलना पड़ रहा, बाय डिफॉल्ट गिव्स ईच मॉडल एन ऑटो इंक्रीमेंटिंग प्राइमरी की है ना, ठीक है। अच्छा, ठीक है, विथ स्पेसिफाइज एप्स एंड दिस इज ग्लोबली। अच्छा, अगर आप मेंशन नहीं करते तो आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑटोमेटिक प्राइमरी की फील्ड है ना, ठीक है, तो वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम भी ट्राई करके देख लेंगे ये सब चीज़ों को कि बनता है कि नहीं बनता है, ये सबको हम कोशिश करके देख लेंगे। लेकिन मुझे वो चाहिए था, वो लिस्ट चाहिए था एक्चुअली में, और लिस्ट मिल नहीं रहा है, लिस्ट कहीं पे मुझे मिला था। ईच इज अ सब क्लास ऑफ दिस, ठीक है ना, इज सब क्लास ऑफ दिस। नाउ ईच ऑफ द मॉडल रिप्रेजेंट्स अ डेटाबेस फील्ड, ठीक है। इसके बाद में एग्जांपल पर्सन एंड दिस इज, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, फील्ड्स को भी, क्योंकि हमको ये देखना है ना, वी हैव टू सी दिस। तो फील्ड्स में जब आ गए, फील्ड टाइप्स में बता रहे, ईच फील्ड फील्ड क्लास का इंस्टांस होता है। और फील्ड ऑप्शंस में ईच फील्ड टेक्स सर्टेन सेट ऑफ, अच्छा यहाँ पे मॉडल फील्ड रेफरेंस आर्ग्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल, एंड इट्स सब क्लास रिक्वायर मैक्सिमम लेंथ। तो ये वेरिएबल कैरेक्टर है बोल रहा है ना, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट विच स्पेसिफाइज द साइज ऑफ, तो फिर कैरेक्टर कैसे करके डालेंगे हम लोग, है ना, कैरेक्टर कैसे करके डालेंगे। और देखते हैं यहाँ पे ऑटो फील्ड, अच्छा ये रहा मेरे ख्याल से, बिग ऑटो फील्ड, ठीक है, आई थिंक दिस इज द वन, है ना। हाँ ये देखिए, ठीक है। तो कैरेक्टर, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रिंग फील्ड, ठीक है, फॉर स्मॉल टू लार्ज साइज स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट यूज टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। फॉर डिफॉल्ट विजेट ये यूज कीजिए, कैरेक्टर फील्ड हैज द फॉलोइंग एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ एनफोर्स, ठीक है, वैलिडेटर। तो विच सपोर्ट्स, यहाँ पे से बोल रहा है ना कि अब देखिए यहाँ पे पोस्टग्रे के हिसाब से ज्यादातर काम हो रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्क दे हैव डन अकॉर्डिंग टू पोस्टग्रे ओनली, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो सिक्वलाइट वहाँ दिखता ही है हम लोग को। तो पोस्टग्रे विद सपोज वेरिएबल कैरेक्टर, बट मुझे कैरेक्टर चाहिए होगा तो क्या चाहिए होगा, है ना, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन, ठीक है। तो चलिए ये पेज को मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ कि रहेगा हमारे पास, तो फ्यूचर में हम इसको रेफर कर सकेंगे, ठीक है, कि क्या क्या टाइप का फील्ड हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये डेट फील्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद में डेट टाइम फील्ड हो गया। बट अगर उनको फिक्स कैरेक्टर चाहिए, ओनली कैरेक्टर चाहिए, देन व्हाट वी हैव टू डू, वो मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे बोल दिया कि ये है वेरिएबल कैरेक्टर है एक्चुअली ना, बोल रहा है। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ बोल रहा है, अनलिमिटेड वेरिएबल कैरेक्टर कॉलम बोल रहा है। इफ यू राइटिंग एन एप्लीकेशन दैट मस्ट बी पोर्टेबल टू मल्टीपल डेटाबेस, यू शुड बी अवेयर ऑफ, है ना, दैट देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फॉर सम बैकएंड्स, ठीक है, रिफर टू डेटाबेस बैकएंड नोट्स करके, है ना, ठीक है। सपोर्ट फॉर अनलिमिटेड दिस कॉलम वाज एडेड, अच्छा जेंगो 4.2 से लाया गया इसको, ठीक है ना। अब ये भी देखना पड़ेगा कि अनलिमिटेड सबका है कि नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है, सबका है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पोस्टग्रे का बात कर रहा है स्पेशली, है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो विल सी दिस, ठीक है, ये पेज आ गया अभी हमारे पास में, देखेंगे हम लोग इसको, कि कैरेक्टर डालना होगा तो कैसे डालना होगा वो चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑलराइट, नाउ वी हैव इट, ठीक है, नाउ वी हैव इट, तो ठीक है। अब मॉडल क्रिएट करते हैं हम लोग भी, ठीक है, लेट अस क्रिएट अ मॉडल, इसको साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मॉडल ये रहा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये इंपोर्ट कर दिया, बिकॉज ऑल द मॉडल्स लिखा ही हुआ है ये, कि जितना मॉडल्स होगा सब यहीं से इंपोर्ट